वी हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस आवर चाइल्डहुड। हमने क्लास 1 में, क्लास 2 में और जब तक हम स्कूल में रहे तब तक हमने इंग्लिश पढ़ा, लेकिन आज तक हम इंग्लिश कम्युनिकेशन पर इंग्लिश बोल नहीं पाते। जब भी हमको इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं, या फिर हमको लगता है कि सही वर्ड्स नहीं निकल पाएंगे, सही सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ओके, मैं इसके पीछे किसको ब्लेम करूं मुझे नहीं पता, क्लियर। बट एक चीज़ इतने साल से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो ये, जब भी हम अपने स्कूल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे तो हम कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं और कुछ भी चीज़ें समझ रहे हैं और जिसका कोई हमारे कोर्स से, कोई हमारे स्पीकिंग से रिलेवेंट नहीं होता है। Hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at Korba City. तो जब भी हमने इंग्लिश पढ़ा तो एक चीज़ आपको याद होगा कि वो हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते थे बचपन में। तो हमें मान लीजिए हम टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं और हमको टेंस के बारे में लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे? आपको अभी भी आप अगर टेंस के जो या फिर ग्रामर बुक अपना निकालेंगे तो आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस दिखेगा, फिर नेगेटिव दिखेगा, फिर इंट्रोगेटिव दिखेगा। एंड आई चैलेंज यू गाइस, ठीक है ना, आई चैलेंज यू कि जब भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे आपको कभी भी इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीकिंग के लिए रिलेवेंट है ही नहीं। पहली बात, आपको स्पीकिंग के लिए एक अलग तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश अगर हम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। वो क्या क्या होंगे? वो होंगे आपको हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, और WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ड, WH वर्ड, इन बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलिए दो एग्जाम्पल्स हम पहले समझते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ओके, वो है कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। वी रीड इंग्लिश बुक, ओके, हम अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सेंटेंस बोल दिया, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, बोल दिया, ठीक है। इसके बाद रिप्लाई करने के लिए क्या है? रिप्लाई करने के लिए क्या है? आपसे जब भी आप इंग्लिश कम्युनिकेशन करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप स्पीच देंगे या तो आपके साथ कोई ना कोई 1-to-1 कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने स्कूल में डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस पहले सीखा या फिर नेगेटिव सेंटेंस सीखा तो उसके बाद हमें आंसर देने के लिए कोई बचता ही नहीं। तो ये चीज़ें सबसे पहले गलत हुई हमारे साथ, क्या कि हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पहले सीख लिया, लेकिन एक्चुअल में हमको सीखना क्या था? हमको सीखना था इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले सीखना था, मतलब कि क्वेश्चन पूछने। अब अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरीके से, इसी को लेकर हम अगर नेक्स्ट स्टेप में बढ़े तो देखिए यहाँ पास मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। ये पहला है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। अब मैंने पूछा क्या? डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। अब आपके पास कुछ ना कुछ आंसर होगा, ठीक है, या तो आप नो बोलेंगे या फिर यस बोलेंगे। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि यस आई हैव एक्स्ट्रा पेन, यस आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है। हुआ ना आंसर आया कि नहीं? नो आई डोंट हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए पहले हम आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, या तो नो में आएगा तो यस में आएगा। लेकिन हम अगर अफर्मेटिव पहले पढ़ लेते हैं और नेगेटिव पहले पढ़ लेते हैं तो फिर उसका बचता ही नहीं कुछ। इसी तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए हमको WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को कमांड करना को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए, डू यू रीड इंग्लिश, अभी सिंपल बात है, डू यू रीड इंग्लिश, आपको समझ में आ गया क्या आप पूछने वाले? डू यू रीड इंग्लिश? यस आई रीड इंग्लिश, नो आई डोंट रीड इंग्लिश, सिंपल। तो आज से जान लीजिए, अगर आप इससे पहले नहीं जानते थे तो, कि अगर आपने सेंटेंस फॉर्मेशन गलत सीखा है, ठीक है ना, ओके, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन को सही करना बहुत जरूरी है कि कौन से कॉन्सेप्ट से सीखा जाए। और देखिए एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रामेटिकल स्ट्रांग होना इंग्लिश में बहुत जरूरी है। लेकिन आप केवल और केवल अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप फ्लुएंट होना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको कोई भी ग्रामर बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड एटमोसफियर टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इज इट राइट? ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। एक चीज़ और मैं देखता हूँ, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट लोग और वो पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे और कोई भी किताब खरीद के ले आएंगे और उसको पढ़ना चालू कर देंगे। हर किताब, हर बुक, हर कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है। आपका पर्पस क्या है? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द इंग्लिश, ओके। if your purpose is to be fluent in English, you no need so many grammars, clear। बस आपको सेंटेंस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, बेसिक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट आना चाहिए और आप देन यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इज इट राइट? दैट्स द पार्ट। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, कि आपने अगर सेंटेंस फॉर्मेशन गलत किया है पूरे स्कूल में और आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिला है, ठीक है, तो अभी भी आपकी सेम प्रॉब्लम होगी। इट डज नॉट मैटर कि आप हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से, ठीक है ना।
कि अगर हमने इस तरीके से पढ़ा पहले अफर्मेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इज इट राइट, तो अभी भी हमको क्वेश्चन का आंसर देने में तकलीफ होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं कि आप खुद, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हे डू यू नो मी, आप कुछ कुछ आंसर देंगे, यस आई नो यू, क्लियर। विल यू गो टू स्कूल, आप कुछ कुछ आंसर देंगे, यस आई विल गो टू स्कूल, ओके। विल यू हैव कार वन डे, यस आई विल हैव कार वन डे, ओके। शुड यू नो मी, आप कुछ ना तो कुछ आंसर देंगे ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम पहले, सबसे पहले इंट्रोगेटिव को पढ़ना स्टार्ट कर दे तो हमारे लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो हम कहाँ से आंसर देंगे या कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ये बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं अपने सिलेबस को, वैसे मैंने बहुत सारे सिलेबस मेरे और है जिसमें यूट्यूब चैनल पर है, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। मैं अपने जो ऑफलाइन के सिलेबस को ओके धीरे धीरे करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो आपके लिए और बहुत आसान हो जाएगा अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।